9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10:54 के आसपास कलकत्ता का एक मेडिकल कॉलेज है, आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। यहाँ से एक व्यक्ति के पास फोन पहुँचता है। फोन करने वाला व्यक्ति कहता है, क्या आप लेडी डॉक्टर के पिता बोल रहे हैं? उधर से आवाज आता है, हाँ बोल रहा हूँ। फिर इधर से कहा जाता है कि जितना जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी बेटी का बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है। जब पिता ने ये बात सुनी तो वो सोचने लगा कि रात को तो बात हुई थी, तब तो सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक से क्या हो गया। वो आगे और कुछ पूछ पाते उससे पहले ही फोन कट हो गया। जैसे ही फोन कटा, लड़की के पिता ने उस व्यक्ति को कई बार फोन किया लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। काफी देर तक फोन लगाने के बाद आखिरकार फोन रिसीव हो जाता है। तो लड़की के पिता उस व्यक्ति से पूछते हैं, आखिर मेरी बेटी को क्या हुआ है? तो वो व्यक्ति कहता है, आपकी बेटी ने अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया है। इतना सुनते ही लड़की के पिता रोने लगते हैं और जो लेडी डॉक्टर होती है उसकी माँ भी रोने लग जाती है। जब तक वो वहाँ पर पहुंचकर देख पाते, जान पाते आखिर हुआ क्या है, उससे पहले ये बात पूरे देश में फैल चुका था। जब लोगों ने इस बात को सुना तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसके बाद नर्स हो, डॉक्टर हो, नेता हो या कोई भी हो, हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और लड़की को इंसाफ दिलाने की मांग करते हैं। धीरे धीरे ये बात फोन और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में फैल जाता है और जिसने ये गंदा काम किया था उसका क्रूर चेहरा भी सबके सामने आ जाता है। दरअसल जो ये घटना है इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जिसने भी इस बात को सुना वो सोचने पर मजबूर हो गया कि इंसान की शक्ल में आखिर ये कैसा हैवान आ गया है। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका छोटा भाई। आज की जो ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता सिटी का एक इलाका है लाल बाजार, और लाल बाजार इलाके में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एक हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल में चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की एक पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट एक ट्रेनी डॉक्टर होती हैं। ट्रेनी डॉक्टर के पास 8 अगस्त की रात लगभग 11 बजे के आसपास उनकी माँ का फोन आता है। माँ अक्सर फोन करके अपनी बेटी का हालचाल लिया करती थी। रोज की तरह उस दिन भी ट्रेनी डॉक्टर की माँ ने उसके पास फोन किया और पूछा, बेटी तुम कैसी हो, क्या कर रही हो, खाना खाया कि नहीं खाया? लड़की हंसकर कहती है, नहीं माँ, अभी खाना नहीं खाया है, अभी खाना खाने का टाइम नहीं हुआ है, अभी टाइम हुआ है राउंड पर जाने का, यानी कि मरीजों की देखभाल करने का। तो मैं फ़ोन रख रही हूँ, मेरा टाइम हो गया है राउंड पर जाने का, मरीजों का देखभाल करने का। लड़की हंसकर फ़ोन काटती है। माँ जब इस बात को सुनती है तो उसके भी मन को तसल्ली हो जाती है। फोन रखने के बाद ट्रेनी डॉक्टर राउंड पे निकलती है, जगह जगह पर जाती है, मरीजों को देखती है, उनको दवा देती है। दरअसल वो पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा होती है और वो ट्रेनिंग ले रही होती है। एक डॉक्टर का जो काम होता था वो हर काम वो करती थी। ऐसे करते करते कब 2 बज जाता है पता ही नहीं चलता। वो अपने जूनियर से बात करती है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। वो 2 जूनियर जो दोनों होते हैं वो कहते हैं कि जी नहीं, अभी हमने खाना नहीं खाया है। तो ट्रेनी डॉक्टर कहती है, चलो सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तीनों एक साथ बैठकर हंसी खुशी से खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वो कहती हैं, मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, मैं आराम करने जा रही हूँ। दरअसल 4थे मंजिल पर सेमिनार हॉल होता है। वो लेडी डॉक्टर वहाँ पर आराम करने के लिए चली जाती हैं। अगले दिन यानी कि 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास कुछ लोगों की उस महिला लेडी डॉक्टर के ऊपर नजर जाती है। महिला डॉक्टर जिस हालत में होती है उस पर किसी की नजर नहीं जा पा रही थी। दरअसल उनका जो शरीर था अर्धनग्न अवस्था में था। सर से लेकर पैर तक ऐसा कोई जगह नहीं था जहां पर चोट के निशान नहीं थे। देखने में ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे शरीर में बुरे तरीके से काटा है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। आंख हो, नाक हो, मुंह हो या प्राइवेट पार्ट हो, हर जगह से खून बह रहा था और उसकी जो गर्दन है उसकी भी हड्डी टूट चुकी है। लेकिन इस बात की सूचना घर वालों को दूसरे रूप में दी जाती है, मतलब कि आपकी बेटी का तबीयत खराब है। लेकिन जब घर वाले ये बात सुनते हैं तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। फिर बताया जाता है आपकी बेटी ने अपना जीवन लीला समाप्त कर लिया है। लेकिन जब घर वाले इस बात को सुनते हैं तो उनको यकीन नहीं होता है कि रात में उनकी बेटी से बात हुआ था, तब तो सब कुछ ठीक था, अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे जैसे ये बात लोगों तक पहुंचती है, लोगों के अंदर गुस्सा आ जाता है
उबाल होने लगता है। उसके बाद डॉक्टर हो, नर्स हो या और कोई हो, हर कोई धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। ये बात बीजेपी के नेताओं तक पहुंचती है तो बीजेपी के नेता भी सड़क पर उतर आते हैं। वो कहते हैं कि इस बात को दबाने की कोशिश की गई है। पुलिस की जो भूमिका है कहीं न कहीं सही नहीं है। सरकार के ऊपर भी उंगली उठाई जाती है। पुलिस ने आनन फानन में घर वालों को वहाँ पे बुलाया। लड़की के पिता ने जब अपनी बेटी को नग्न अवस्था में देखा तो रो रो कर उनका बुरा हाल हो जाता है। अब हर किसी के जुबान पर बस एक ही सवाल था कि लेडी डॉक्टर जिसका इतना अच्छा स्वभाव था, वो हर किसी से बहुत अच्छे से बात करती थी, उसके साथ कोई आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर कौन है वो दरिंदा जिसने इतना गंदा काम किया है? पुलिस ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया और अपने कब्जे में लेकर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें कई सारे खुलासे होते हैं। जैसे जैसे बात सोशल मीडिया पर फैलती है वैसे वैसे लोगों में गुस्सा और ज़्यादा बढ़ते जाता है। लोगों में गुस्सा इस कदर बढ़ जाता है कि लोग सड़कों पर उतर आते हैं। लोग उस दरिंदे को फांसी देने की मांग करने लगे। जब दबाव ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार से हो या कई अन्य राज्यों से हो, तो ममता बनर्जी भी कहती है कि हाँ इसे फांसी होनी चाहिए। लेकिन मैं फांसी के पक्षधर में नहीं हूँ, लेकिन इसने जो किया है इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया था। जब एसआईटी का गठन किया गया तो इस केस से जुड़े सभी चीज़ों की बारीकी से जाँच की गई। जब जांच की गई तो एसआईटी के हाथ में एक ऐसा चीज़ मिला। उसके बाद सीसीटीवी खंगाली गई। करीब 4-5 लोग ऐसे थे जो उस सेमिनार हॉल के इर्द गिर्द घूम रहे थे। एसआईटी को एक ब्लूटूथ यानी कि ईयरफोन मिला जिसको कान में लगाकर बात किया जाता है। उस ब्लूटूथ का एक ही हिस्सा मिलता है। अब सवाल ये था कि आखिर ये ब्लूटूथ किसका है। अब उस सीसीटीवी फुटेज के दायरे में जो जो आए थे उनको बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है आप अपना ब्लूटूथ ऑन करिए। जब सभी लोग अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति होता है, उसके फ़ोन में ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाता है तो पुलिस के लिए वो व्यक्ति क्राइम सस्पेक्ट हो जाता है। उस व्यक्ति का नाम संजय रॉय होता है। संजय रॉय जो है वो पुलिस कल्याण बोर्ड में सहायक की भूमिका में होता है। मतलब उसकी ड्यूटी वहाँ पर लगती थी और जब चाहे तब वो वहाँ आया जाया करता था। जो ब्लूटूथ इसके फ़ोन से कनेक्ट हुआ था वो ब्लूटूथ उस लाश के बिल्कुल पास में ही पाया गया था। अब ये व्यक्ति पुलिस के लिए क्राइम सस्पेक्ट था। पुलिस इसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद इससे पूछताछ करती है। पूछताछ के दौरान इस व्यक्ति ने कुछ बातों का स्वीकार किया, लेकिन जब इसका फ़ोन चेक किया गया तो इसके फ़ोन में ढेर सारे फोर्न वीडियो मिले। उसके बाद मीडिया वाले और पुलिस वाले उसके घर पे जाकर पूछताछ किए तो पता चला कि ये व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताता था। ये अपनी माँ के साथ अपने घर में रहता था। इसकी बहन का इससे झगड़ा था क्योंकि इसकी आदतें इसकी बहन को पसंद नहीं थी। ये व्यक्ति खुद को पुलिस वाला बताता था। ये व्यक्ति अपने फ़ोन में गंदे गंदे वीडियोस देखा करता था। और पूछताछ में ये भी पता चला है कि इसने कई शादियाँ की थी। जब इसका अपनी पत्नी से मन भर जाता था तो ये उसको तलाक दे देता था। इसकी एक बीवी ऐसी भी थी जिसकी संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी थी, लेकिन कोई इसका शिकायत नहीं किया, इसलिए मामला ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा। 8 अगस्त 2024 की रात 11 बजे ये वहाँ जाता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ तो पता चला कि इसी ने उसके साथ ऐसी दरिंदगी की थी। पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसको गिरफ्तार कर लिया और साथ में इस बात की भी जांच हो रही है कि उसके साथ उसके साथी भी तो नहीं थे। इस मामले की आगे की जांच चल रही है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। बस आपको जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है।